तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं कि कोण 30 डिग्री या फिर 45 या फिर 60 डिग्री का मान कितना होता है और क्यों होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले यानी कि यहाँ पे 45 में 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकालने वाले हैं। तो मतलब हर समय के अनुसार यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि एक त्रिभुज बनाने वाले हैं, समकोण त्रिभुज बनाने वाले हैं। तो समकोण त्रिभुज एबीसी बन गया, जिसमें हम बी को मान लिए समकोण। ठीक है, बी को मान लिए समकोण। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यदि माना कि जो वहां पे किए हैं वही बात यहाँ पे दिखाएगा। यदि माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, सही बात है, एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है। देखिए अच्छा एक बात यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे हमेशा कोण बी ही समकोण रहेगा, ऐसा बात नहीं है। आपको जो मन कर रहा है वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बी मान लिया हूं, ठीक है। तथा अन्य दो कोण जैसे कोण ए और कोण सी 45 डिग्री का है। जैसे मान लेते हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और बी जो है समकोण का मतलब हुआ 90 डिग्री। अगर इसमें अगर सिर्फ ए को अगर मान लेते हैं, मान लिया कि कोण ए बराबर 45 डिग्री, क्योंकि हमको मान निकालना है 45, तो इसलिए अगर इसको हम 45 लिख देते हैं तो जाहिर सी बात है कि देखिए 90 और 45, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी कि देखिए ए के पता है कितना, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा ना। तो ए के जगह पर देखिए 45 है, बी के जगह पर 90 और सी के जगह पर नहीं पता, मान लेते हैं। तो सी बराबर कितना हो जाएगा 180 और माइनस 5 की 5 हो और 9 7 13, यानी कुल मिला के इतना हुआ। तो बचेगा कितना, 10 में से 5 गया, बाकी बचा 5, 14 में से यानी कि 4 में से 3 गया, बाकी बचे, यहाँ पे बचा कितना 7 में से 3 गया, बाकी बचा 4। तो सी बराबर क्या देख रहे हैं 45। यानी कि अगर ए को चाहे सी में से कोई ए को भी अगर मान लेते हैं 45, तो दूसरा का अपने आप 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे 45, ये भी 45 हो गया। तो अच्छा देखिए, अगर ऐसा त्रिभुज जिसमें दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, क्योंकि दो कोण आपस में बराबर है। देखिए दो कोण यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे लिखेंगे ए और सी 45 डिग्री का, अर्थात कहने का मतलब इसको अगर लैंग्वेज में लिखा जाए इस प्रकार से, तो त्रिभुज एबीसी में हम देख पा रहे हैं कि कोण ए बराबर कोण सी, क्योंकि ए जितना है उतना ही सी है, तो कोण ए और कोण सी कितना हो गया 45 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं जब दो कोण आपस में बराबर है तो इसलिए हम इसको कहेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे देख पा रहे होंगे बी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी जो होगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री है, समद्विबाहु और साथ में समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं समद्विबाहु में कि अगर दो कोण आपस में बराबर रहता है तो उसके आमने सामने वाला जो भुजा होता है वह भी बराबर हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सी और ए आपस में बराबर है, तो जब दो कोण आपस में बराबर है तो उन्हीं के सामने वाला भुजा भी क्या होता है बराबर। जैसे देखिए सी के सामने क्या है ए बी भुजा जो होगा ए के सामने क्या है बीसी, यानी कि कह सकते हैं कि ए बी जितना होगा उतना ही क्या होगा बीसी होगा। यानी कि अगर दिया रहता पहले से कि ए बी बराबर बीसी तो हम कह सकते थे कि ए बी के सोझे क्या है ए है, यानी कोण ए बराबर कोण सी। अगर भुजा दिया है तो आप कोण के बारे में लिख सकते हैं, अगर कोण दिया है तो भुजा के बारे में लिख सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का नियम होता है। तो चलिए इस प्रकार से मान लीजिए, मतलब इसलिए ए बी बराबर एसी होगी, ए बी बराबर एसी, सॉरी एसी नहीं, यहाँ पे बीसी होगा, ए बी बराबर बीसी होगा, ए बी बराबर बीसी। अब इसको मान लिए हैं कि x है, जैसे ये हो गया x और ये भी हो गया x। तो अब हम देख पा रहे हैं कि ए बी और बीसी मालूम है लेकिन एसी मालूम नहीं है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय,
से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? वो बोलता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। यानी कि आप कह सकते हैं कि एच बराबर, यानी एच बोले तो एसी बराबर हम कह सकते हैं बीसी के स्क्वायर प्लस में एबी के स्क्वायर। ठीक है, यानी एसी हो गया एच, बीसी हो गया, देखिए बीसी की अगर बात करें तो लंब हो गया, एबी हो गया बी। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब देखिए एच के जगह पर मालूम नहीं है, पी के जगह पर देखिए, पी के जगह पर क्या है, तो पी के जगह पर भी एक्स है और बी के जगह पर एस है, तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक्स और एक्स मिलकर मतलब ए गो एक्स स्क्वायर और एक वाव एक्स स्क्वायर, तो दो गो एक्स स्क्वायर हो गया है। ठीक है, अब देखिए रूट दो, क्योंकि दो का वर्गमूल निकलता नहीं है इसलिए ई रूट से बाहरी नहीं जाएगा, लेकिन एक्स के स्क्वायर है तो स्क्वायर से खाली एकल रूट खत्म होगा, तो इसलिए एक्स कहाँ हो जाएगा, केवल और केवल बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि h बराबर मालूम चल गया है। तो हम देख रहे हैं कि b बराबर मालूम हो गया, p बराबर और h बराबर मालूम हो गया √2x। ठीक है, अब हम आसानी से निकाल सकते हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे अगर हम करें कि साइन ए के अनुसार चल, ए के अनुसार चलिए चाहे तो फिर सी के अनुसार, क्योंकि दोनों तो आखिर 45 है, तो लिखेंगे साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर पी बटा के एच। तो पी देखिए, तो पी क्या है, एक्स है, अब एच क्या है, तो √2 और एक्स। अब यहाँ पे देखिए तो कटेगा का, तो देखिए एक्स से एक्स का हो जाएगा, कट गया, तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बच रहा है ना, यानी कि 1 और बटा में नीचे बचा 2, यानी कि हम कह सकते हैं साइन, अब ए के मान क्या डिग्री है, 45, यानी कहा जा सकता है कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात करें tan 45 के, तो देखिए tan a बराबर फॉर्मूला p बटा के b होता है, और a बराबर कितना रखना है, 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री बराबर p के जगह पर x है और b के जगह पर भी x है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि tan 45 बराबर कई बारी में कट गया, एक बारी में, यानी कि 1। तो यहां से मिल गया कि tan 45 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है। इसी प्रकार से अब देखते हैं अगला, सेक के निकाल लेते हैं। सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है b बटा के h बटा के b। तो यहाँ पे देख रहे हैं a क्या है, a हो गया है 45 डिग्री और h के जगह पर पता है √2 और x, और b के जगह पर x पता है, तो x से x का हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिल गया कि सेक 45 बराबर खाली √2, क्योंकि बटा में 1 रहेगा तो लिखाएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे तो सेक 45 बराबर यहाँ निकल के आ गया √2। इसी प्रकार से देखिए अगर आप सोच रहे होंगे कि सेक ए से हम चले, साइन ए से चले और यहाँ पे सी से क्यों नहीं चल रहे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है, अगर सी से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन सी बराबर, तो सी के अनुसार आपको देखना पड़ेगा, और क्या, क्योंकि देखिए चाहे लंब चाहे आधार दोनों तो सेम है ना, तो कोई दिक्कत परेशानी वाला बात नहीं है। अगर हम बात करें p बटा h, तो देखिए क्या होगा, p आखिर c के अनुसार चलेंगे तब वो p हो जाएगा, x ही तो आएगा, तो x बटा में √2x कट जाएगा, यानी कि 1 बटा में √2, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है।